लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले। बीकॉम सी करो फिरा ना का रोजगार ना कुछ आवा उसने और फिरा गड्डियां उठाए। आप सभी गांव वालों से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंच के अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। धन्यवाद। पड़ा होगा और जो से हमारे वर्ग ठीक ठाक से उन्होंने पढ़ा का नौकरियां नहीं मिलती। हमारी तो यही समस्या भी कोई ऐसा प्रोग्राम सेट करो आप लोग जिससे हमारे गरीब गुरबे के जोन से बच्चे स्कूल में पढ़ रहे स्कूल लेवल पर रोजगार मिलना चाहिए। सरकार के द्वारा नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत 40 स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन को शुरू किया था, जिसमें कि 4 स्किल्स के साथ स्टार्टिंग करी थी, ऑटोमोबाइल, आईटी, सिक्योरिटी और रिटेल। अब ये 1186 स्कूलों में ये व्यावसायिक शिक्षा जो है वो दी जा रही है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा 9वीं कक्षा में आप ये वोकेशनल सब्जेक्ट ले रहे हैं, जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। बच्चे अपना हाथ का हुनर सीख रहे हैं। महोदय जी न्यू बताओ फिर अगर ये स्कीम चल रही फिर इसकी फीस भी मांगांगे? नहीं, ये आपको बताना चाहूंगा ये सभी बिल्कुल मुफ्त है। इसकी कोई भी फीस सरकार द्वारा या स्कूल द्वारा नहीं ली जा रही। ये टूल किट दिया हुआ है। टूल किट में बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ जरूरी टूल्स दिए जाते हैं जिनसे वो अपनी छोटी अर्निंग कर सकता है। सीखने के लिए जो उसे स्कूल में सिखाया जा रहा है घर में उसका इस्तेमाल करने के लिए एक टूल किट सरकार द्वारा प्रदान की गई है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तुम्हें नौकरियां भी दो? हाँ जी सर, इसके अंदर आपको नौकरियां भी मिलेंगी। उसके बारे में कृष्ण मलिक जी हैं हमारे साथ, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल सही। जैसे कि जी इसका रोजगार की दृष्टि से भी यह प्रोजेक्ट बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। इसके लिए अलग अलग सरकार ने अलग अलग जिलों के जोन बनाए हैं, जिसमें क्या है रोजगार मेला लगाया जाता है और जितने भी टैलेंटेड छात्र हैं हमारे उनका स्किल के लिए इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू पास करते ही उनको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में प्लेसमेंट भी कराई जाती है। उच्च शिक्षा की बात करें तो इंडिया की सबसे पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनौर सरकार द्वारा पलवल में स्थापित हो गई है, जिसमें 12वीं कक्षा के बाद इसी वोकेशनल विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे जाते हैं और सीखो और कमाओ योजना के तहत पढ़ाई के साथ साथ 11,000 रुपए तक का मानदेय भी कमा रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इस ये बताओ ये कुड़ियां वास्ते भी है कुछ? हाँ, बेटियों के लिए भी इसमें कई कोर्स चलाए जा रहे हैं। उसके बारे में आपको शिवानी मैडम बताएंगे। सरपंच जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस स्कीम में सिर्फ बेटों की तरफ ही ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें हमारी बेटियों के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज चलाए गए हैं। बेटियां किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं, लेकिन बेटियों को केंद्र में रखते हुए ब्यूटी का कोर्स है हमारे पास, जिसमें बेटियां ब्यूटी का, जैसे आप चाह रहे थे कि बेटी आपकी नर्सिंग करना चाहती है, तो हमारे पास PCA का कोर्स है जिसमें हम बच्चे को बेसिक नर्सिंग स्किल्स सिखाते हैं। निःशुल्क व्यावसायिक शिक्षा। हर आदमी एक मजदूर है, कोई कम तो कोई ज्यादा मजबूर है। संघर्ष से मिलता जन्नत का नूर है, यही प्यारे दुनिया का दस्तूर है। का फल पाता है हर कोई, इसमें ना किसी का कोई कसूर है, क्योंकि हर आदमी एक मजदूर है, कोई कम तो कोई ज्यादा मजबूर है। हम क्या करते हैं, अपने बॉस का कोई काम होता है, कोई आगे आगे बढ़ के कहता है तो हम कहते हैं ये तो पूरा का पूरा चमचा है, कड़छा भी हो सकता है। यही कहते हैं ना, पर सोचो
अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो एक गुडविल तो बनी तुम्हारी। तो ये गुडविल है, ये इंसान की नेटवर्किंग है, गुडविल है, ये पता नहीं कब कहाँ किधर काम आ जाए, यू नेवर नो। सो इससे ब्लेम मत करिए, खुश रहिए अपनी हो गए हो सनम, तुम कहाँ, तुम कहाँ। मुझको आवाज़ दो, छुप गई हो सनम, तुम कहाँ, मैं यहाँ, तुम कहाँ। आवाज़ दो, तुम छिपे हो कहाँ, मैं यहाँ, तू कहाँ। एपीसी साहिबान और इस हाउस के प्रत्येक गुणवान मेंबर्स, वास्तव में ये प्रोग्राम आपके लिए होना ही चाहिए था। इससे हमें जानकर और भी ज्यादा प्रसन्नता हुई कि हमारे अध्यापक सर्वगुण संपन्न तो है ही हैं और बच्चों का भविष्य इनके हाथ में सुरक्षित भी है। हाँ, एक इतने छोटे काम के लिए इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। जोरदार तालियां बजाओ। की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो रे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारी मांग पूरी की। आपके लिए आपके द्वारा ही था और इतना बेहतरीन प्रोग्राम जो गया, जितने भी यहाँ पर ऑफिसर्स ऊपर आए हैं अभी, DWO सर सतपाल कौशिक जी ने भी यही कहा कि आप मल्टीटास्कर्स हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं और जो आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा का आपने एकेडमिक स्किल्स हैं या आपसे रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन आज उनसे हटके आपका जो प्रदर्शन था वो मुझे साफ दिख रहा है। द स्पार्क इन योर आईज, द एंथुजियाज्म इन यू, so that was really wonderful and great to see and watch and observe you people enjoy this function that was specially for you people only बैठी हैं। और हमने पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के लिए इसको प्रपोज किया था और ये इतना इनको इन्होंने वर्दी SPD सर से पूरे स्टेट लेवल के लिए इसका अप्रूवल लिया और आप लोगों के लिए जो रिकग्निशन होना चाहिए शायद ये कम है जो आज भी मिला है। आप इससे भी ज़्यादा पात्र हैं, सम्मान के हकदार हैं आप लोग। और इस कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाने में हमारे जो चीफ गेस्ट थे वर्दी DWO सर, ऑल डिप्टी DOs, BOs, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उसके लिए सर मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में जो जो कड़ियाँ थी, हर कड़ी ने अपना बेहतरीन जो है कार्य किया, तभी ये प्रोग्राम, जैसा कि वर्दी DWO सर का कहना था कि छोटा सा प्रोग्राम और हम इसको ऊंचाइयों तक ले गए। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, अभी आस्था हमारे साथ हैं तो ये भी कुछ कहना चाहेंगे। और रजवंत जी जो स्पेशली हमारे प्रोग्राम में उन्होंने भी शिरकत की और आउट ऑफ स्कूल EV ने जो कविता यहाँ से पेश की थी उनकी स्पेशल रिकॉर्डिंग भी हो गई है और लोगों के लिए स्टेज तक आके whatever they like could give us, they have given. So thank you so much. Over to you, Astha. Vocational teachers, EBRCs, BPC मैम, DO सर, राजवन मैम, अनु मैम, कोई इवेंट एक्चुअल में किसी एक की हिस्सेदारी कहो, दो की कहो नहीं हो सकता। शुरू से लेकर एंड तक और एंड से लेकर फिर शुरू तक जब ये सर्कल बनता है तभी कंप्लीट होता है और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो जैसे अभी सबके चेहरे पे स्माइल है ना, ऐसा कुछ मिलता है। हम अपने वर्क प्रोफेशन में चाहे जितने भी उलझते सुलझते रहे, बट इन एक्चुअल में जब अपने कल्चर से जुड़ते हैं, जब इस स्टेज से जुड़ते हैं, हम कहीं ना कहीं उस उलझन से सुलझन से निकल जाते हैं और फिर से रीस्टार्ट कर पाते हैं। सो जब भी उलझ जाओ ना तो आंख बंद करके आज का दिन याद करना, क्योंकि हम सब लोग डिजर्व करते थे ये आज का दिन, ये आज के मोमेंट्स। सो रियली थैंक्स इसे मेमोरेबल बनाने के लिए।
छेड़ बलम मेरे सुंदर है हो जाएगी तकरार गड़े मत छेड़ बलम मेरे सुंदर